शूज़ या सैंडल फैशन की तरह नहीं, लेकिन मेडिकली ज़रूरियात या साइंटिफिक तरीके से खरीदने चाहिए। क्या आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं? मैं अश्विन शाह, मार्केटिंग डायरेक्टर स्वस्तिक ऑर्थो ब्रेस एंड स्प्लिंट से बोल रहा हूँ। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि शूज़ का सिलेक्शन कैसे किया जाए। सीधे ही किसी शोरूम में जाते हैं, मनपसंद कलर या डिज़ाइन के शूज़ सिलेक्शन करते हैं और ले आते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। शूज़ सिलेक्शन करने के 3 बड़े क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया, आपका बॉडी वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है और आपके फुट का आकार क्या है। दूसरा कंडीशन, आप किस पर्पज से ले रहे हैं, दौड़ने के लिए ले रहे हैं या ज़्यादातर खड़े रहने के लिए ले रहे हैं या चलने के लिए ले रहे हैं। और तीसरी कंडीशन जो कि है आपकी पर्सनलाइज मेडिकल कंडीशन, जिसमें आपके फुट में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, मीडियल आर्च है कि नहीं, फॉरफुट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, हील में कभी पेन होता है कि नहीं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इन 3 सब्जेक्ट को हम बारी बारी से एक एक लेंगे। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, इस पर मुझे शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर दे दीजिएगा। पहली बात है, हम लेते हैं फैशन की तरह। फैशन की तरह नहीं लेना है। फैशन अपनी जगह है और शूज़ का काम अपनी जगह है। 2 तरह के शूज़ आते हैं। एक होता है फैब्रिक में बने हुए, जिसे ब्रीथेबल फैब्रिक बोलते हैं, और दूसरा होता है कि नॉन ब्रीथेबल, यानी कि उसमें पानी अंदर जा नहीं सकता है, वाटरप्रूफ होता है। किस तरह का वेदर है उस हिसाब से आपको ये सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आपको पसीना ज़्यादा रहता है तो आपको ब्रीदेबल मटेरियल में ही शूज़ खरीदने चाहिए। ये रही फैशन की बात। अब आते हैं वजन और दौड़ने की बात। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपका सारा वेट ज़्यादा पैरों पे ही पड़ने के कारण जिस तरफ आपका वेट ज़्यादा पड़ेगा उस तरफ पेन ज़्यादा लगेगा। अगर आप फुट की एनाटॉमी देखें तो उसमें एक मिडल आर्च होता है। आर्च का काम होता है कि आपके वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे और पूरे फुट में। जब आपका वजन ज़्यादा होता है तो उस वक्त आपका हील कमज़ोर होता है, हील पे ज़्यादा वजन आता है, तो हील में कुशन बढ़िया होना चाहिए। साथ में अगर फ्लैट फिट हो चुके हैं तो मीडियल आर्च लगा होना चाहिए। इस बारे में आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपको किस तरह का शूज़ पहनना चाहिए। सेकंड आता है, दौड़ने के लिए कौन से यूज़ होंगे, चलने के लिए कौन से यूज़ होंगे, या ज़्यादातर खड़े रहते हैं तो कौन से यूज़ होने चाहिए। जब भी कोई आदमी दौड़ता है तो उसका ज़्यादातर प्रेशर हील पर पड़ता है। वो हील से ही फुट उठता है, हील पे तुरंत आ जाता है। ज़्यादातर समय 4 फुट पे वजन रहता नहीं है, इसलिए हील पे कुशन बढ़िया होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा दौड़ता नहीं है तो उसका वेट पूरे शूज़ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। चलने के लिए जब वो यूज़ करता है तब उसको 4 फुट और हील दोनों में अच्छा कुशन चाहिए। और अगर वो रेगुलरली खड़े रहने से काम करने वक्त पहनता है और ऐसे समय ज़्यादा खड़ा रहता है तो भी उस वक्त भी उसको पूरे फुट में अच्छा कुशन चाहिए और उसके साथ साथ उसके 4 फुट में बंधन भी ज़्यादा चाहिए। सेकंड, जब भी पेशेंट कोई भी आदमी सिलेक्शन करता है तब उसको ये देखना चाहिए कि उसका जो 4 फुट है वो उसके हिसाब से शूज़ का टो बॉक्स है कि नहीं। ज़्यादातर लोग यह भूल कर जाते हैं क्योंकि फैशन में टो बॉक्स जितना पतला हो उतना अच्छा लगता है, लेकिन अपने फुट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल उसका जो आपका 4 फुट की साइज़ है, विड्थ है, उस हिसाब का टो बॉक्स होना चाहिए। अगर टो बॉक्स परफेक्ट रहा
तो आप कंफर्टेबली शूज़ को पहन पाएंगे और शूज़ का आपके फुट का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो पाएगा। तो इस बार दीपावली में या किसी भी त्यौहार में जब भी आप शूज़ खरीदने चाहें, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, अपने हिसाब से सिलेक्शन कीजिएगा। कहीं ना पता चले तो नज़दीकी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट या पोडियाट्रिशियन का आप संपर्क करें और किस टाइप के शूज़ आपको रेगुलरली पहनना चाहिए इस बारे में अभ्यास करें। शूज़ सिलेक्शन ये कपड़ों की तरह नहीं है। कपड़ा हम हर दिन बदल देते हैं, हर महीने में शायद दूसरी पेयर आ जाती है, लेकिन शूज़ की पेयर 5-6 महीने संलग्न चलती है। वही पेयर हम लोग पूरे साल चलाते हैं। तो इस पे ज़्यादा साइंटिफिकली खरीदारी कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।